किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं, यानी कि गेहूं की फसल में गबोट अवस्था, जिसे किसान भाई बालियां निकलते समय जो आपको यहां पर कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान देना होता है, पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, जब आपकी फसल में बालियां निकल रही होती हैं, यानी बालियां कुछ परसेंटेज निकल चुकी होती हैं, कुछ परसेंटेज निकलना बाकी रह जाती हैं, उस समय किसान भाइयों खेत में नमी बहुत ज़रूरी होती है। अगर खेत में आपकी पर्याप्त नमी नहीं रहती है तो बालियां हमारी छोटी रह जाती हैं, दाना कमज़ोर रह जाता है, दाना पिचका हुआ रह जाता है, दाना ठोस नहीं बन पाता है, जिससे पैदावार भी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों, आपको ध्यान देना है, जब बालियां निकल रही हो तो खेत में आपको पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इस समय अगर ज़्यादातर किसानों की बात करें तो खेत में बालियां निकल चुकी हैं, या कुछ किसान ऐसे हैं जो लेट में थोड़ी बुआई किए थे, उन किसानों के खेत में बालियां निकल रही हैं। ऐसे में किसान भाइयों, आपको वहां पर खेत में पर्याप्त नमी ज़रूर रखना है। जब से हमारी गबोट अवस्था में फसल आ चुकी होती है और जब तक हमारी वहाँ पर दाना ठोस ना बनना चालू हो जाए, तब तक खेत में पर्याप्त नमी ज़रूर मेंटेन बना कर रखिए। तभी बालियाँ अच्छी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, बालियाँ लंबी निकलेंगी और दाना हमारा ठोस और मजबूत बनेगा। कभी कभी देखते होंगे बालियाँ हमारी छोटी रह जाती हैं, दाना पिचका हुआ रह जाता है, दाना ठोस नहीं हो पाता है, मजबूत नहीं हो पाता है, लास्ट में पैदावार भी अच्छी नहीं मिल पाती है। और किसान भाइयों, बात करेंगे स्प्रे की, तो स्प्रे में जब बालियां पूर्ण रूप से लगभग निकल चुकी होती हैं, लास्ट में आपको NPK 0050 का स्प्रे कर देना चाहिए। इसमें पोटास की मात्रा 50% होती है, जिससे दाना भरने में और दाना को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, जिससे आपकी फसल जो है अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी मिलेगी। और जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है, लास्ट में पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो पोटास की इस समय किसान भाइयों आपका स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। बात करेंगे किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल जब फ्लावरिंग वाली स्टेज हो रही होती है, उस समय आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए, ये भूल कर भी गलती नहीं करनी चाहिए, और स्प्रे भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसान भाई क्या करते हैं, वहाँ पर फ्लावरिंग वाली स्टेज चल रही है, वहाँ पर सिंचाई कर देते हैं, जिससे फूल अच्छी प्रकार से वहाँ पर नहीं बन पाता है, और स्प्रे कर देते हैं जिससे फूल वहाँ पर झड़ जाता है, जिससे वहाँ पर जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो दाने भरने में काफ़ी सहायता करती है। अच्छी प्रकार से दाना वहाँ पर जो ठोस नहीं बन पाता है। तो ये गलती किसान भाइयों भूल कर भी नहीं करना है। अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो नमी मेंटेन बना के रखना है। चाहे तो आप इस समय जो बोरान 20% वाला आता है और NPK 0050, ये दोनों का आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में किसान भाइयों अच्छी प्रकार से करना है, मौसम साफ़ होना चाहिए और वहाँ पर खेत में पर्याप्त नमी ज़रूर होना चाहिए। अगर इन सब बातों पर किसान भाइयों ध्यान दे लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पैदावार जो है वो अच्छी होगी। गेहूं की फसल जब हमारी लास्ट स्टेज होता है, सबसे ज़्यादा उसमें पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी किसान भाई क्या करते हैं, जो लास्ट में पानी होता है वो किसान भाई नहीं लगाते हैं। बालियां निकल रही होती हैं, खेत में सूखा हो जाता है, तो किसान क्या करते हैं, बालियां तो निकल आई हैं, मजबूत दाना हो जाएगा, लेकिन इतनी तेज़ वहाँ पर जो पछुआ हवा चलती है, पछुआ हवा में खेत हमारा बहुत जल्दी सूखा हो जाता है, खेत में थोड़ी भी नमी नहीं बचती है, और उस हवा में और धूप होती है, जिससे खेत एकदम से कड़ा हो जाता है, सूखा हो जाता है, तो फसल हमारी एकदम से सूख जाती हैं, बालियां भी सूख जाती हैं। खेत में अगर नमी होगी तो वहाँ पर जो हमारा पौधा है, जो बालियां हैं, लंबे समय तक हरी भरी बनी रहेंगी, जिससे वहाँ पर पैदावार भी अच्छी मिलेंगी, दाना ठोस बनेगा, जो बालियां हमारी हैं लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, और दाने में किसी प्रकार का जो पिचकापन होता है वो नहीं रहेगा, जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, जो जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी किसान भाइयों आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपकी फसल अभी कितने दिन की हुई है कमेंट में ज़रूर बताएं, आप कहां से हैं और किस फसल की बारे में जानकारी जानना चाहते हैं,
तो उसी हिसाब से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।